अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द इंटरवल इन विच एफ एक्स इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। ठीक है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए पहला काम क्या करना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है। क्या करोगे, एफ डैश ऑफ एक्स निकालोगे, कितना होगा बताओ। और इसको इक्वेट कर देंगे जीरो के बराबर, एफ डैश ऑफ एक्स बराबर जीरो, यानी कि 2x माइनस 4 बराबर जीरो। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा बताओ। क्या आएगा वैल्यू, कितना आएगा x का वैल्यू। x का वैल्यू आ गया 2। ये बेसिकली क्या है, डेरिवेटिव पॉइंट है। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा बोलते हैं इसको, अभी आगे पढ़ेंगे इसको। तो x बराबर 2 पे क्या हो जाएगा, एफ डैश ऑफ x जीरो दे रहा है। तो देखो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग यहाँ से कैसे डिसाइड होगा। x बराबर 2, इस पे x लाइन पे ऐसे प्लॉट कर दिए हम लोग। x का वैल्यू अगर पहला केस देख रहे हैं, x का वैल्यू 2 से अधिक लेंगे। एफ डैश ऑफ x हमारे पास कितना है, 2x माइनस 4 है। 2 से अधिक वैल्यू इसमें डाल के देखो, एफ डैश ऑफ x का वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा वो बताओ। 2 से अधिक कोई वैल्यू डाल के देखो, एफ डैश ऑफ x पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा वो बताओ। 2 से बड़ा नंबर क्या होता है, और तो किसी एक नंबर को पिक करो, ऐसे पुट करो, कितना आएगा। एफ डैश ऑफ मान लो 3 पुट कर रहे हैं इसमें, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 माइनस 4, कितना है ये, 2 आया। ठीक है, यानी 2 से बड़ा वैल्यू क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। ये समझ लो जीरो का लाइन हो गया, और ये ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव, नीचे जाएंगे तो निगेटिव। तो 2 से अगर राइट में जा रहे हैं तो वैल्यू क्या आ रहा है आपको, पॉजिटिव आ रहा है। अब 2 से छोटा नंबर बताओ। तो एफ डैश ऑफ 1 क्या हो जाएगा बताओ। एफ डैश ऑफ एक्स कितना आ गया है, 2x माइनस 1। तो एफ डैश ऑफ 1 कितना हो जाएगा, ये कितना आएगा, तो -2 बेसिकली क्या है, निगेटिव है। ये लाइन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव वैल्यू, लाइन के नीचे क्या है, निगेटिव वैल्यू। तो ये ऐसे आ गया। ग्राफ से मतलब नहीं है, हमको बस दिखाना है कि किधर पॉजिटिव हो रहा है किधर निगेटिव हो रहा है। यानी 2 के राइट में क्या हो रहा है, पॉजिटिव, और 2 के लेफ्ट में क्या हो रहा है, निगेटिव। तो जो पॉजिटिव वैल्यू होगा उसी में क्या होता है, देखो एफ डैश ऑफ एक्स जब ग्रेटर देन जीरो होगा तो क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। एफ डैश ऑफ एक्स जब लेस देन जीरो होगा तब क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। यानी कि 2 से आगे बढ़ेंगे तो फंक्शन कैसा रहेगा, इंक्रीजिंग रहेगा, और 2 के इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा, क्या होगा बताओ, डिक्रीजिंग हो जाएगा। यानी कि एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन, कहाँ से कहाँ, 2 से, अब इसका कोई लिमिट नहीं है, यानी 2 से कहाँ तक चला जाएगा, इन्फिनिटी तक। और एफ एक्स इज डिक्रीजिंग ऑन, कहाँ से कहाँ डिक्रीज हो रहा है बताओ। सांप सुन के आ गया अरे तुम लोग को, कहाँ से कहाँ डिक्रीजिंग हो रहा है। राइट में गए तो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, लेफ्ट में गए तो क्या हो गया, निगेटिव। यही तो लिखा हुआ है ना कि जब पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा,
निगेटिव होगा तो क्या होगा, डिक्रीजिंग। तो राइट में पॉजिटिव हो रहा है, यानी कि 2 से राइट में गए या इन 2 से इन्फिनिटी तक गए तो फंक्शन कैसा रहेगा, इंक्रीजिंग। 2 के लेफ्ट में आएंगे यानी कि माइनस इन्फिनिटी से 2 तक, ये क्या रहेगा, माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक जा रहा है, 2 तक जा रहा है, तो फंक्शन कैसा रहेगा, डिक्रीजिंग रहेगा। बात खत्म, इतना ही करना है बस। ठीक है, इसको नोट करो। सेम वैसा ही सवाल दे रहा है एक। फटाफट देखते हैं कौन करके दिखाता है। बताओ आंसर क्या होगा, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल बताओ हमको। आधा हो गया, आंसर बताओ कहाँ से कहाँ जाएगा।
इंटरवल बताना है ना। एक्स का वैल्यू कितना आया पहले वो बताओ। एक्स का वैल्यू 6 आया। कितना आया एक्स का वैल्यू? बाप रे, 6 आ गया। बहुत बढ़िया। जाके तुम लोग नर्सरी में एडमिशन कराओ थोड़ा, ठीक है, उसी में पढ़ाई होगा बढ़िया से। एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा बताओ। अब इसी को क्या करना है, एफ डैश ऑफ एक्स को 0 कर देना है, यानी कि 18x माइनस 3 को 0 कर दो, तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा? ठीक है, तो 1/6 आ गया, यानी कि 1/6 के राइट में जाएंगे तो ये वैल्यू देखो 1/6 के राइट में, यानी कि 1/6 के राइट में कोई भी वैल्यू ले लो, 1 2 3, इसमें 1 पुट करो, वैल्यू क्या होगा? ग्रेटर देन 0, यानी इधर पॉजिटिव वैल्यू आएगा, इधर क्या हो जाएगा? निगेटिव। यानी 1/6 से लेकर के इन्फिनिटी तक क्या होगा? इंक्रीजिंग हो जाएगा, इधर पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, ठीक है। अब माइनस इन्फिनिटी से लेके 1/6 तक क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग हो जाएगा। यही तो पूछ रहा था ना। इसके ऊपर का कोई फंक्शन आ गया तब क्या करोगे? ये तो स्क्वायर में था ना, क्यूब में आ गया तब, जैसे 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 72x प्लस 30। सेम यही काम करना है हम लोग को, लेकिन फंक्शन यहाँ पे बदल गया है। अब ये ज़रा करके दिखा दो, समझ जाएंगे तुम लोग भी धुरंधर हैं। धुरंधर नहीं है। पहले तो क्रिटिकल पॉइंट हमको बता दो, जहाँ पे 0 होगा, एक्स का वैल्यू बताओ हमको। जैसे इसमें आया ना 1/6, उसमें कितना आया था? 2 आया था, तो इसमें कितना पॉइंट आएगा? कुछ तो बताओ। हाँ, फैक्टराइज करके ही होगा।
6 आएगा। ठीक है, एफ एक्स बराबर दे रखा है 4x³ माइनस 6x² माइनस 72x प्लस 13। एफ डैश ऑफ एक्स बताओ कितना होगा। हाँ, 24। ठीक है, अब ये चीज आ गया, इसी को हम लोग क्या करना है, एफ डैश ऑफ एक्स बराबर 0 कर देना है। तो देखो 12x² माइनस 12x माइनस 72 बराबर 0। देखो सब में 12 कॉमन आ रहा है, x² माइनस x ये कितना हो जाएगा, और 12 को उधर लेके जाएंगे 0 ही हो जाएगा। x² माइनस x माइनस 6 बराबर 0। इसका रूट क्या क्या आएगा बताओ। इसको क्या लिख सकता है, x²। अब 6 का फैक्टराइजेशन करेंगे क्या होगा, 3 इंटू 2 6 होगा, तो 3x प्लस 2x माइनस 6। फैक्टराइजेशन सीखा है ना नर्सरी क्लास में, नर्सरी में नहीं सीखा है। x माइनस 3, इसमें क्या कॉमन आएगा 2, x माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ से देखो x माइनस 3 आ गया और क्या आ गया, x प्लस 2 आ गया बराबर 0। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या क्या आएगा, हाँ x का वैल्यू 3 आएगा और 2 वैल्यू आ गया x का। ठीक है, अब ये 2 वैल्यू आने का मतलब क्या हो गया, पहले एक पॉइंट पे चेक कर रहे थे, अब क्या आ गया, 2 पॉइंट आ गया। कैसे प्लॉट करोगे इसको, इधर -2 हो गया, इधर 3 हो गया। अब 3 के राइट में जा रहा है, 3 के राइट में कोई नंबर बताओ, 3 से बड़ा कोई नंबर बताओ, 4। ठीक है, तो एफ डैश ऑफ 4 क्या हो जाएगा, एफ डैश ऑफ 4 क्या होगा, एफ डैश ऑफ एक्स क्या आ गया, इतना आ गया। अब इसमें क्या करेंगे, 4 का वैल्यू पुट करेंगे, तो कितना हो जाएगा, तो क्या था ये बेसिकली 12x माइनस एफ डैश ऑफ एक्स कितना है, 12x माइनस x माइनस 3 x प्लस 2 आया। एफ डैश ऑफ 4 चाहिए हमको, तो 12 4 माइनस 3 4 प्लस 2, इसका वैल्यू बताओ कितना होगा, इसका वैल्यू कितना होगा, 12 गुने 1 गुने ये कितना हो गया 6। ये क्या है, 0 से बड़ा है, यानी 3 के राइट में जा रहा है, कैसा वैल्यू आ रहा है, पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है। ठीक है, 3 के और -2 के बीच में अब आ जाओ, इसके बीच में कोई नंबर बताओ क्या होगा, 1। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, बहुत सारा नंबर है, किसी पे भी एक पे चेक करना है। तो एफ डैश ऑफ 0 पे चेक करो, इसमें 0 पुट करो, क्या हो जाएगा 12, 0 माइनस 3 0 प्लस 2, इसका वैल्यू बताओ, कितना है
कितना आ रहा है वैल्यू बताओ। ये -3 हो गया, 2 हो गया, -72 आ रहा है। -72 बेसिकली क्या है, निगेटिव वैल्यू है। अब 2 के लेफ्ट, -2 के लेफ्ट में आ जाओ। -2 के लेफ्ट में कौन सा नंबर होगा? -1 लेफ्ट में आएगा। एफ डैश ऑफ -3 का वैल्यू बताओ। जहाँ जहाँ x है वहाँ पे -3 पुट करो। 12 क्या हो जाएगा, x की जगह -3 और इधर क्या हो जाएगा, -3 + 2। क्या आएगा वैल्यू बताओ। क्या आ रहा है वैल्यू? हाँ, इसका वैल्यू कितना होगा? इसका वैल्यू कितना होगा? तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करेगा कितना आएगा? यानी क्या आ रहा है, >0। यानी कि 2 के माइनस में जाएंगे, यानी कि लेफ्ट में जाएंगे, तो वैल्यू कैसा आ रहा है, पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है। अभी क्या बताया, इस लाइन के ऊपर पॉजिटिव है, इस लाइन के नीचे क्या है, निगेटिव वैल्यू। तो देखो 2 रीजन हमको आ गया। एक रीजन दिख रहा है यहाँ से नीचे है, और बाकी दूसरा जो रीजन है ये वाला है। तो कंडीशन क्या बताए थे, एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन अगर 0 होगा तो क्या होगा बताओ, और एफ डैश ऑफ एक्स लेस देन 0 होगा तो क्या होगा है? पूरा कहानी उसी पर चल रहा है, वही नहीं बोल रहा है। एफ डैश ऑफ एक्स अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या होगा बताओ। क्या कंडीशन होता है, एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर होगा तो क्या होता है फंक्शन, एफ डैश ऑफ एक्स अगर लेस देन 0 होता है तो क्या होता है, ठीक है। तो एफ डैश ऑफ एक्स देखो पॉजिटिव किस में आ रहा है, 2 इंटरवल मिल रहा है हमको, एक इस साइड में अभी है और एक इस साइड में अभी है, वही लिख देना है। कहाँ से कहाँ पॉजिटिव दे रहा है, इधर क्या है -∞ से लेकर के -2 तक, बीच में गैप आ गया तो ये यूनियन लिखते हैं इस तरह से। और कहाँ से कहाँ जा रहा है, 3 से इन्फिनिटी के तरफ। यानी कि x का वैल्यू जब इस पे रहेगा इन दोनों इंटरवल में तो फंक्शन कैसा रहेगा, इंक्रीजिंग रहेगा। उसी तरह से डिक्रीजिंग कब होगा, जब x बिलोंगिंग्स टू नेगेटिव किस में आ रहा है, ये वाला रीजन है। कहाँ से कहाँ है, -2 से -2 से कहाँ तक है, यानी x का वैल्यू जब -2 से 3 के बीच में रहेगा तो फंक्शन क्या रहेगा, डिक्रीजिंग रहेगा। और x का वैल्यू जब -∞ से -2 और 3 से इन्फिनिटी तक रहेगा तब क्या रहेगा, फंक्शन क्या रहेगा, इंक्रीजिंग रहेगा, नहीं तो क्या रहेगा, डिक्रीजिंग रहेगा। कल तुम लोग का खाल नहीं उधड़े ना तो कहना। चलो नोट करो फटाफट। परसों तुम लोग का टेस्ट होगा 9 बजे से।